आशीष देना चाहते हैं। हे भाई और बहनों, काम करना गलत बात नहीं, कमाना गलत बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी जब छोटे थे उन्होंने भी अपने पिता के साथ मिलके कारपेंटर का काम किया। जब उम्र 30 साल की हुई तब उन्होंने सेवा शुरू की और सब कुछ छोड़ के परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने लग गए कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। आज परमेश्वर हमें रोकता नहीं है कि तुम लोग काम ना करो, घर में बैठो, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ। लेकिन भाई और बहनों, हमें काम करना है, कमाना भी है, सब कुछ देखना है, लेकिन परमेश्वर के पीछे भी हमें चलना है। ये नहीं कि दुनिया में सब कुछ कमा लिया और प्रभु यीशु मसीह को भूल के अपनी राहों में, फिर से अपनी राहों में और दुनिया में वापस चले गए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे एक बात पर सवाल पूछ रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और मैं क्या कर रहे हैं? क्या हम धन से प्यार कर रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह से प्यार कर रहे हैं? क्या कोई चीज़ है हमारे जीवन में जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं और अनंत जीवन मिल नहीं पा रहा है? हे भाई और बहनों, ये धनवान भी प्रभु यीशु मसीह के पास बड़ी ही खुशी के साथ दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के सामने इसने घुटने टेके और कहा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो भाई और बहनों, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए एक शर्त प्रभु यीशु मसीह ने कही कि तेरे जीवन में एक कमी है, अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो जा। हे भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने घर को, अपनी दौलत को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, जो इन सब को नहीं छोड़ सकता है परमेश्वर की सेवा के लिए, हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि वो मेरे योग्य नहीं है। हे भाई और बहनों, क्या आप इन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हो? आज परमेश्वर आप सबको एक सवाल पूछ रहा है। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये हो नहीं सकता है, ये सिर्फ परमेश्वर हो सकता है। परमेश्वर से जो कोई प्रभु यीशु मसीह को प्यार करेगा, चाहे वो धनवान भी क्यों ना हो, फिर भी वो परमेश्वर की सेवा करेगा, परमेश्वर के पीछा करेगा। हे भाई और बहनों, कई लोग धनवान होने से पहले परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन भाई और बहनों, जब धनवान बन जाते हैं फिर आहिस्ता 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 करके भूल जाते हैं, सेवा भूल जाते हैं, चर्च में आना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं जब उनके पास सब कुछ मिल जाता है। हे भाई और बहनों, घर में कपड़े रहे, हम अच्छे कपड़े और गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ होने से परमेश्वर के पीछे चलना जो है बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो सब कुछ पाने के बाद में भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है तो प्रभु उसे आशीष देते हैं और अनंत जीवन का वारिस भी उसे बनाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, पर बहुत से लोग पिछले होंगे, बहुत से जो है पहले, पर अब से जो पहले है वे पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे आगे होंगे। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा उन सब से समझाया कि पहले तो जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर के पीछे थे, प्रभु यीशु मसीह की बातें अच्छी लगती थी, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जब सब कुछ मिल जाता है तब सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हे भाई और बहनों, जब आपके पास कुछ नहीं था तो आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था और उसे कहा था कि मैं कभी नहीं तुझे कभी ना छोड़ूंगा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जब सब कुछ आपके पास आ गया, आपने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, आपने लोगों की मदद करनी बंद कर दी, ज़रूरतमंदों की मदद करनी बंद कर दी, अपने घर के आस पड़ोस लोगों की मदद करनी बंद कर दी, सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने घर के बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपनी बीवी के बारे में सोचा, धनवान होते हुए भी आपने सिर्फ अपने ही बारे में सोचा। हे भाई और बहनों, कहीं आपका जीवन ऐसा है तो आज परमेश्वर हमसे बात